नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स स्कूल पर। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCQ ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और ये जितने भी MCQ मैं आपको कराऊंगी ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड है, जो कि आपके UGC नेट के अंदर पूछे गए हैं या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल के अंदर जो भी आपका सेट एग्जाम रहता है। कहने का मतलब यहाँ पे यही है, बेसिकली ये सारे के सारे MCQs आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज आप इनको सोल्व करके देखना और इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो टॉपिक है वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या आप सारे क्वेश्चन सही कर पाओगे या फिर नहीं, और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। तो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है आज की वीडियो आपके लिए। ये MCQs आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से डेफिनेटली आपको आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें कॉमर्स से रिलेटेड आपका जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टॉपिक में से हो सकता है कि क्या पता डिक्टो आपसे यहीं से कोई MCQ आपका उठा दिया जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट MCQ आप यहाँ पे देख सकते हो, एज पर द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो इक्वेशन बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली, तो वो आपकी कौन सी रहेगी। तो आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका कैपिटल इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी, या फिर कैपिटल ऑप्शन बी आपका कैपिटल इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, या फिर कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू एसेट, या फिर कैपिटल प्लस एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो रहेगा आपका कैपिटल। जो बी ऑप्शन है ये आपका राइट है। कैपिटल किसके इक्वल आएगी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, देखिए वैसे जो हमारी काउंटिंग इक्वेशन होती है हम बोलते हैं कि एसेट्स है वो किसके इक्वल है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने क्या किया, कैपिटल को इसी साइड रखा है और लाइबिलिटीज को इस साइड लेके आए। तो यहाँ पे एसेट्स माइनस आपका क्या हो गया, लाइबिलिटीज। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अभी बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका, ओनली द सिग्निफिकेंट इवेंट्स विच इफेक्ट द बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये बेसिकली आपका क्या बोलता है कि इस कौन सा प्रिंसिपल है जो ये बोलता है कि सिर्फ जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स है जो एक बिजनेस को अफेक्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट। तो ये कंसेप्ट आपका बेसिकली ये बोलता है कि जो इवेंट्स आपके मटेरियल है, मींस जो रिलेवेंट है, जो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, हम उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे, और जो इररिलेवेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बाय फॉलोइंग। कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर किया जाता है किस बेस पर, कैसे प्रिपेयर करते हैं कि हम पीरियड ऑफ 1 ईयर का लेके चलते हैं हम, जो कि हर साल हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये कौन से कंसेप्ट को फॉलो करता है, तो ये है आपका टाइम पीरियड कंसेप्ट। जो ये टाइम पीरियड कंसेप्ट बेसिकली आपको क्या बोलता है कि जो एक बिजनेस की लाइफ साइकिल है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। ठीक है, जैसे एक बिजनेस की लाइफ साइकिल 100 ईयर्स से अगर हम मान के चलते हैं तो हमने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, और जो ये टुकड़े हैं इन्हीं को हमने बेसिकली 1 ईयर का एक टुकड़ा हमने डिसाइड कर लिया, और इसी 1 ईयर के अकॉर्डिंग कि भाई हम ये जानना चाहिए कि हमें 100 साल के बाद इससे कितना प्रॉफिट होगा। तो हम ऐसा नहीं करते, हम हर साल चेक करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली ये कौन सा कंसेप्ट आपका, टाइम पीरियड कंसेप्ट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका फोर्थ क्वेश्चन। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट द कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर इज ऑन द एग्जाम्पल ऑफ द एप्लीकेशन। तो ये बेसिकली क्या बोलता है कि भाई जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू करते हैं, किस वैल्यू पर हम वैल्यूड करेंगे, उसको कॉस्ट वैल्यू लेंगे या फिर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारा क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट या फिर कन्वेंशन भी इसको बोलते हैं, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेज शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट ऑल एंटिसिपेटेड या अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। तो ये क्या बोलता है कि भी अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें लॉस हो सकता है तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हमें लगता है कि इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होगा तो उसको हम इग्नोर करेंगे। और इसी बेस पर ही हम क्या करते हैं कि जो स्टॉक है उसको या तो जो कॉस्ट प्राइस रहेगा उसका और मार्केट, तो जो भी कम रहेगा उसी पर हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता है, मेक सफिशिएंट प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉसेज
बट डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स, दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस टू द कंसेप्ट ऑफ। तो ये हमारा कौन सा कंसेप्ट बोलता है कि हम सफिशिएंट प्रोविजन बनाएंगे अगर हमें लगता है फ्यूचर लॉसेज होंगे, लेकिन हम अगर हमारे एंटिसिपेटेड फ्यूचर प्रॉफिट है तो उसके लिए हम कोई भी प्रोविजन नहीं बनाते। तो ये बेसिकली आपका जो मैंने अभी अभी आपको बताया था फोर्थ क्वेश्चन, सेम आंसर आपका रहेगा। तो ये बोलता है आपका कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट आपका सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज द अंडरलाइंग कंसेप्ट दैट सपोर्ट द इमीडिएट रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटी एस्टिमेटेड लॉस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपका क्या बोलता है कि भी कौन सा कंसेप्ट है जो क्या बोलता है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे एस्टिमेटेड लॉसेस को। तो देखिए आपका सेम जो मैं अभी हम फोर्थ क्वेश्चन में हमने जो किया, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर हमने जो किया, सेम हमारा आंसर रहेगा प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी इसको बोलते हैं। यहाँ पे बस इन्होंने जो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके आपसे पूछ लिया, लेकिन कंसेप्ट आपका वही है। तो अगर आपने एक बार अच्छे से समझ लिया कि कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, ठीक है, इसको कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं और प्रूडेंस भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कहीं पे आपको ऑप्शन में कंजर्वेटिज्म भी मिल सकता है या कहीं पे प्रूडेंस, जैसे कि आपने अभी देखा भी फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आपका कंजर्वेटिज्म वर्ड यूज किया गया था और यहाँ पे प्रूडेंस है। तो अगर आपको एक बार अच्छे से आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग क्लियर है आपका, ठीक है, कि भी इसका मीनिंग क्या है, तो फिर चाहे कैसे ही आपका लैंग्वेज है उसको घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आप उसका इजीली आंसर कर दोगे। तो चलिए सेवंथ क्वेश्चन की मैं बात करती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू रिगार्डिंग द प्रूडेंस प्रिंसिपल ऑफ द अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस, ये आपका कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको तो जितना हो सके उतना स्टार मार्क कर लीजिए। अभी अभी आप यहाँ पे देख सकते हो लगातार 4 क्वेश्चन आ चुके हैं इसी कंसेप्ट से, और यहाँ पे जो लैंग्वेज है उसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा गया। तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया कि जो ये आपका प्रूडेंस प्रिंसिपल है ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या ट्रू है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या ट्रू है, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज, कि भाई जो फ्यूचर लॉसेज है उसको हम ध्यान में रखकर चलते हैं, या फिर टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट को ध्यान में रख के चलते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द बैड डेब्ट्स को ध्यान में रख के चलते हैं, टेकिंग केयर ऑफ द इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जो मेन जो आपका आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भी फ्यूचर लॉसेज, कि हम जो फ्यूचर लॉस है उसको तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसको इग्नोर करते हैं। अगर कोई बच्चा सोच सकता है कि भाई जो बैड डेब्ट्स है उसको भी तो हम ध्यान में रखते हैं, और ये जो हमारा इन्वेंट्री या फिर डेप्रिसिएशन इसको भी तो ध्यान में रखते हैं। तो देखिए ये दोनों ही आपके इसी के अंदर आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके क्या फ्यूचर लॉस चीज है। तो यहाँ पे एक वर्ड के अंदर ही ये दोनों बातें आ चुकी है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर लॉसेज। ठीक है, तो नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन। तो देखिए एट्थ क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, एट्थ क्वेश्चन बोलता है कि अकाउंटिंग कंसेप्ट आर बेस्ड ऑन, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है ये हमारे किस पर बेस्ड है। तो हमारे ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हमारी कुछ सर्टेन अजम्पशन है उस पर बेस्ड है। तो देखिए जो राइट आंसर होगा आपका एट्थ क्वेश्चन का वह रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका सर्टेन अजम्पशन। नेक्स्ट आपका नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि नीचे आपके 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो कौन सा नहीं है। अगर आपको पता है कि आपके कौन कौन से कितने अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या फिर कंसेप्ट है, तो फिर आप इजीली बता सकते हो कि कौन सा नहीं है। तो देखिए मैचिंग कंसेप्ट भी एक कंसेप्ट है, फिर उसके बाद ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट भी आपने पढ़ा है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट भी पढ़ा है, लेकिन ट्रू एंड फेयर कंसेप्ट हमने नहीं पढ़ा। तो ये हमारा क्या है, कोई किस आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट बेसिकली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 10th क्वेश्चन, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहीं पे बेसिकली पूछा गया है कि जो ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट है तो इसके अंदर आपकी बेसिकली जो इक्वेशन है वो क्या बनती है। तो अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपको ऐसे याद रखने की इसकी जो इक्वेशन है वो है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ अभी इस इक्वेशन को ही आपसे घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, या तो डायरेक्ट ही आपको ऐसे दे देंगे, या फिर हो सकता है कि जैसे यहाँ से कैपिटल को इधर ले आए तो ये एसेट्स माइनस कैपिटल होके लाइबिलिटीज हो जाएगा, या फिर लाइबिलिटी को अगर एसेट्स के पास ले आए तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज होके कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो याद रखनी है। ओरिजिनल आपकी क्या है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, और यहाँ से फिर जो भी इक्वेशन निकलती है उसको ड्राइव्ड इक्वेशन हम बोलते हैं। तो देखिए जो राइट आंसर होगा तो क्या आपका एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये रहा आपका एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11th क्वेश्चन। तो देखिए क्या बोलता है, प्रोविजन फॉर डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड इन एंटिसिपेटेड ऑफ द एक्चुअल बैड डेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो देखिए ये मैंने आपको पहले भी बोला है कि जो आपका कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म
और प्रूडेंस, या फिर इसको कन्वेंशन भी बोल देते हैं, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस, ये आपका कितना इंपॉर्टेंट है। और फिर से आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि भी आपका कौन सा कंसेप्ट बेसिकली ये बोलता है कि हम वही जो डाउटफुल डेप्थ्स है उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे इसका भी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो बी इज द राइट आंसर 11th क्वेश्चन का आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका 12th क्वेश्चन। तो देखिए 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, डिविडेंड पेबल इज अ लाइबिलिटी appearing in the balance sheet which prominent recording of the capital contributed by the owner as liability ensure the adherence of a principle। तो जैसे कि आप सभी को पता है जो कैपिटल है, ठीक है, या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड दिया जाता है, और जो डिविडेंड है या जो कैपिटल जो कंट्रीब्यूट की गई है ओनर के द्वारा उसको क्या दिखाया जाता है, एज अ लाइबिलिटी दिखाया जाता है जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। तो ये बेसिकली आपको कौन सा प्रिंसिपल बोलता है, ये बोलता है सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। तो सेपरेटेड एंटिटी प्रिंसिपल ही आपका क्या है कि भाई यहाँ पे इसको ठीक कर लेना है, ये एंट्री नहीं है, यहाँ पे आएगा एंटिटी, ठीक है, INTITY, यहाँ पे गलत राइट कर रखा है, ठीक है। तो ENTITY एंटिटी। तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि जो ओनर है या जो बिजनेस और बिजनेसमैन है वे दोनों अलग अलग है, और इसी बेस पर जो बिजनेसमैन की जो कैपिटल है उसको लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन बोलता है द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द बैलेंस शीट इज आर। तो जो बेसिक कंसेप्ट है जो किससे रिलेटेड है, आपका बैलेंस शीट से रिलेटेड है, तो उसके अंदर आपका कौन कौन सा आएगा, कॉस्ट कंसेप्ट है या फिर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है या फिर बोथ अबव या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोनों ही कंसेप्ट के बेस्ड पर आपके जो बैलेंस शीट के अंदर हम आइटम है उनको शो करते हैं। तो देखिए कॉस्ट कंसेप्ट के बेस पे ही जो आपकी एसेट्स रहेगी उसकी जो कॉस्ट वैल्यू है, कॉस्ट वैल्यू पे हम बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के बेस पर ही जो ओनर है उसकी जो कैपिटल है उसको एज ए लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 क्वेश्चन ये रहेगा आपका लास्ट क्वेश्चन। द बेसिक कंसेप्ट related to the profit and loss account is, the basic concept related to profit and loss account is। तो क्या रियलाइजेशन कंसेप्ट है आपका, कॉस्ट कंसेप्ट है, प्रॉफिट कंसेप्ट है या फिर डिफरेंशिएशन कंसेप्ट है। तो यहाँ पे ये रिलेटेड है, ठीक है, RELATED। तो आपका देखिए कौन से कंसेप्ट के बेस्ड पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हम जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे कौन सा बेसिकली कंसेप्ट आपका यूज होता है, रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में टोटल आपके 14 क्वेश्चन जो कि आपके थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ मैंने आपको कराए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ये सारे के सारे जो MCQ मैंने आपको 14 MCQ कराए हैं ये आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड MCQ है, जो कि आपके UGC नेट के अंदर पूछे गए हैं, या फिर आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम है जैसे सेट वगैरह आपके लिए जाते हैं। और इसी के साथ ही आपका जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम है कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए वहाँ से मैंने इनको उठाया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हो सकता है कि डिक्टो ऐसे एक ऐसे क्वेश्चन उठाकर आपका जो भी आपका अभी नेक्स्ट एग्जाम होगा तो उसमें आपसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोज़ इसी तरह से मिलती रहेगी। और कोई भी आपका सुझाव है तो वह भी आप देख सकते हो। और इसी के साथ ही कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि 14 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।